नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आप सभी जानते हैं कि मैं सिर्फ बीमारियों पर वीडियो बनाता हूं, देसी मुर्गी पालन से संबंधित सारी समस्याओं पर वीडियो बनाता हूं। मगर आज का वीडियो बटेर पालन पर है, क्योंकि अभी बहुत ट्रेंड चला है। जो 500 देसी मुर्गी पालता है तो वो 200 बटेर भी पालता है। धीरे धीरे भारत में और 5 स्टार होटलों में, ढाबों में बटेर की मांग बढ़ती हुई देख रहे हैं और सारे फार्मर बटेर फार्मिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे आज एक वीडियो बनाना था जो बटेर पालन से संबंधित है। तो मैं आपको बताता हूं, जो आप सामने देख रहे हैं ये बड़े बड़े इंक्यूबेटर हैं। बटेर का अंडा इस पर लगा हुआ है। तो लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जब अंडे बटेर देती है तो उन अंडों को सैनिटाइज करके, जैसे कोरोना की बीमारी में हम अपने हाथों को सैनिटाइज करते थे, ऐसा अंडों को सैनिटाइज करके और इंक्यूबेटर में रख देते हैं। तो यहाँ का तापमान 37.7 से 37.8 रहता है और यहाँ पर अंडे हर दिन ऑटोमेटिक रोटेट होते हैं। ये प्लेटें घूमती हैं, जो ट्रे हैं ये ऊपर नीचे जाते रहते हैं और यहाँ पर अंदर ही ह्यूमिडिटी के लिए पानी रहता है और इंक्यूबेटर में पीछे की तरफ होल रहते हैं, जिससे अंडों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब होल रहेंगे तो अंदर हवा आएगी, हवा में ऑक्सीजन रहता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हवा में ऑक्सीजन रहता है, तो अंदर ऑक्सीजन भी चला जाता है। 14 दिन तक इंक्यूबेटर के अंदर अंडे रहते हैं। उसके बाद 4 दिन हैचर में रहते हैं। तो हैचर इंक्यूबेटर की तरह ही एक मशीन होती है, उसमें ये ट्रे नहीं रहते। जैसा आपने अभी ट्रे देखा था ऊपर नीचे होते हुए, ये रोटेट होने वाले ट्रे नहीं रहते हैं, सीधा प्लेन रहता है। तो वहाँ पर अंडों से फिर चूज़ा निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो 14 दिन के बाद से 14 से 18 4 दिन के बीच में जितने फर्टाइल और साफ़ सुथरे अच्छे अंडे होते हैं, उनमें चूज़ा बन के अंडे से नोक मार के फोड़ के बाहर आ जाता है। उसके बाद जैसे ही बाहर आता है तो स्वस्थ चूज़ों की छटनी करते हैं, साफ चूज़ों को निकालते हैं। कभी कभी कोई बच्चा मृत पाया जाता है, कभी कभी किसी का पैर टेढ़ा हो जाता है। 7 ग्राम का 1 दिन का बटेर का चूज़ा है, बहुत नाजुक होता है। तो ऐसा होते रहता है, कॉमन चीज़ है। उसके बाद इनको 37.7 डिग्री सेल्सियस में 1 दिन हैचर में ही रखते हैं, या अगर बाहर निकाल लेते हैं तो आप जैसा स्क्रीन में देख रहे हैं, चिकगार्ड लगा के और शक्कर के बराबर मोटा मक्का 1 दिन इनको चलते रहता है और टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। 37.7 भी मान सकते हैं जितना इंक्यूबेटर में था। तो 3 पॉइंट से कोई ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो 37.7 या 38 रख सकते हैं। तो पहला दिन इनको जो बहुत ठंडा पानी नहीं देना है, और जो पानी का बर्तन होता है उसमें छोटे छोटे पत्थर डाल देते हैं कि बच्चे पानी में डूबे ना। पत्थर के बीच के जॉइंट में यह पानी भरा रहता है, वहाँ से पानी पीते हैं। और पहला दिन शक्कर के बराबर मोटा मक्का पिसवा के डाल देते हैं अखबार में, तो वो दाना खाते हैं। तो जो हम बटेर का चूज़ा खरीदते हैं, 1 दिन यहाँ रहने के बाद जब बच्चा सूख जाता है तो फिर हमारे फार्म पर आने के लिए यह तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। फिर हमारे फार्म पर आ गया। हमें फिर क्या करना है, 4 दिन 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना है, फिर 4 दिन 36 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रखना है, फिर 4 दिन 34 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना है। 12 दिन में ब्रूडिंग कंप्लीट हो जाएगी और कंटिन्यू निरंतर इनको फीड कौन सा चलेगा, प्री स्टार्टर फीड। प्री स्टार्टर फीड हाई प्रोटीन दाना होता है, 22.5 उसमें प्रोटीन होता है। तो बॉयलर वाला फीड ही इनको दिया जाता है। तो पहले दिन हमने मक्का दिया, उसके बाद कंटिन्यू जब तक बटेर रखेंगे तो प्री स्टार्टर फीड चलेगा। कभी बीच में हमारा मन हुआ कि इन्हें मल्टीविटामिन देना है, तो 100 चूज़े पर 1 लीटर पानी में 1 ml विमराल डाल दीजिए या मल्टी स्टार डाल दीजिए। कभी बच्चा लूज़ दिख रहा है, सर्दी का असर है, कोई तकलीफ़ समझ में आ रही है, तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेक्सिन पाउडर मिला के दे दें। वैक्सीन तो होना नहीं है। अच्छा, 12 दिन की ब्रूडिंग के बाद हमें सबसे पहले फिर स्पेस बढ़ाना है।
एरिया बढ़ाना है, जगह बड़ी देना है। और उसके बाद जब बच्चा उड़ने लगता है तो हम जहाँ बटेर रखते हैं, बड़ा कमरा है, तो 4 या 5 फीट के ऊपर ग्रीन नेट लगा दीजिए। क्योंकि बटेर में क्या होता है, अगर 10 फीट का आपका फार्म है, 12 फीट का है, आपने कमरे में रखा है, 11 फीट में लेंटर होता है, बटेर बहुत तेज़ी से ऊपर उड़ के जाता है, छत में टकराता है और नीचे गिर के मर जाता है। इसलिए हमें 4 या 5 फीट की हाइट में हमें ग्रीन नेट लगा देना है। बटेर उड़ के जाएगा, ग्रीन नेट में कोई नुकसान नहीं होगा, टकराएगा, नीचे आके दाना पानी खाएगा, आराम से रहेगा। तो 35 से 40 दिन का जब बटेर हो जाता है तो 3 फीमेल पर 1 मेल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन दोनों के मिलन से फर्टाइल अंडे आएंगे और उन फर्टाइल अंडों को हम, जैसे हमने कुछ देर पहले देखा, इंक्यूबेटर से चूज़ा निकलते हुए हम भी चूज़ा निकाल के हमारे फार्म में ज़्यादा बटेर कर लेंगे या हम बटेर का चूज़ा बेचने लगेंगे। तो अगर आपको बटेर का चूज़ा चाहिए है तो स्क्रीन पर नंबर है, भरत पटेल नागपुर जो महाराष्ट्र से हैं, इनसे आप इस नंबर पर बात करके बटेर पालने के तरीके पे या चिक्स खरीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। एक जानकारी देना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में 12 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक थे जो बंद हो गए हैं। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी किसी नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।